हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ओ सादा नीरा। ये जो कहानी लिखे हैं, ये लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन लिखे हैं सर जी? जगदीश चंद्र माथुर, है ना। पहले हम इनके बारे में पूरा जानेंगे, उसके बाद इसका कहानी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो जो बन रहा है, इसमें हम लोग का मुख्य बात क्या है, इस चैप्टर से पहले हम लोग जितना भी मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद ये वाला चैप्टर का जितना भी वन शॉट है, मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसको हम लोग जानेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग कितना बाबरे 7 चैप्टर है हिंदी का, है ना। जो भी बच्चा एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे लेखक परिचय। यही थे कौन बाबरे? जगदीश चंद्र माथुर, है ना। इनका जो जन्म, इनका नाम क्या था बाबरे? जगदीश चंद्र माथुर 1978, 23 जुलाई 1978 को इनका जन्म हुआ था। लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ। जन्म शाहजहांपुर यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबरे? शाहजहांपुर यूपी में। शिक्षा जो है ना, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय साहित्य सांस्कृतिक पाठशाला कार्यों से जुड़े। विशेषता लोक संस्कृति, इतिहास, नाट्य, विधा, समाज का जीवन चित्रण। कृतियाँ बहुयामी नाटक, बालू की टाकी, गगन छावा, ओ सादा नीरा आदि। ये सब टोटल क्या कृतियाँ उनका था, है ना। किनका? जगदीश चंद्र माथुर का। अब आ जाते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे ओ सादा नीरा अध्याय का सारांश। ये कहानी है, ये क्या कह रहा है ना बाबू। तो विषय वस्तु क्या है? ये रचना बिहार के चंपारण, गंडक, सदा नीरा नदी और आसपास की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय जीवन, भूमि, समाज एवं बदलाव का खूबसूरत वितरांक है ना बाबू। मोटा मोटी कहानी किस चीज़ के बारे में? बिहार में एक चंपारण जिला है, उसमें गंडक नदी है। कौन नदी है? और गंडक नदी, उसी को बोलता है सदा नीरा, है ना। और उसी के बारे में क्या है बाबू, ये वाला कहानी है। ठीक है। लेखक ने नदियों, खेतों, बसावट, किले, मंदिर, ग्रामीण जीवन, पुरानी एवं नई सभ्यता, इन सभी पहलुओं को खुद के यात्रा अनुभव और ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ जोड़कर जीवंत बनाया है। सदा नीरा गंडक नदी की पहचान स्रोत में विविधता, बहाव में जीवन, किनारों पर बदलाव और संस्कृति के अद्भुत मिलन के रूप में की गई है ना बाबू। की गई है। प्रमुख बिंदु चंपारण की धरती, है ना बाबू। प्रमुख बिंदु क्या है? चंपारण की धरती। तो पुरानी और नई सभ्यता का संगम, जनजातीय परंपराओं से आधुनिकता और बढ़ता समाज, इतिहास और भूगोल, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम आक्रमण, बसावटे, किले, मंदिर, अंग्रेजी नील खेती के दौर तथा गांधी जी के सत्याग्रह से सामाजिक बदलाव। ये सब चीज हम लोग का प्रमुख बिंदु है इस चैप्टर का ना बाबू। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे गांव और संस्कृति। यहाँ के लोग उनकी जीवंत परंपराएं, घर, गीत, नृत्य, त्यौहार, खेती का ढंग, बर्तन, रीति रिवाज में मानते हैं। धरती और नदी का संबंध, गंडक, सरयू, बूढ़ी गंडक, खेतों, मिट्टी, जंगलों का मिश्रण नदी की धारा के रूप प्रतीक देते हैं, है ना। आगे देख लेते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे लोक और कलाएं। आदिवासी हरिजन बुनकरों की लोक कला, द्वार घरों की सजावट, सामूहिक नृत्य, गीत, आधुनिकता और परिवर्तन, उद्योग, बांध, बिजली, शिक्षा योजना, नए गांव लेकिन जड़ों से जुड़ाव भी, है ना। ठीक है। भाषा, शैली और भाव। लेखक की शैली सहज, परवामही, कल्पना शक्ति व दर्शन के साथ गहराई के लिए हुए हैं। समाज, संस्कृति और संस्कृति के भीतर की सुंदरता और विशेषताओं दोनों पर संवेदनशील दृष्टि है। परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु है ना बाबू। परीक्षा के लिए मेन बिंदु पहला है चंपारण जो है इतिहास, जनजीवन, गांधी जी से जुड़ाव, गंडक का संस्कृति, सांप्रदायिक महत्व, गांव, खेती, उत्सव, बर्तन, मिट्टी, घर, परंपरा और परिवर्तन, नदी के दो किनारे, भौगोलिक, धार्मिक, व्यवसायिक, भावनात्मक मान्यताएं, ओ सदीनारा नदी, देश, समाज व मानव संबंधों का अद्भुत प्रतीक, जड़ों से जुड़कर बदलता समाज, नव निर्माण की चेतना। आया था बाबू इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो लेखक जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था बाबू? शाहजहांपुर। ठीक। ओ सादा नीरा में, है ना,
इलाहाबाद था ना, काट के थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, टाइपिंग मिस्टेक, इलाहाबाद कर दीजिएगा ना। चलिए आगे देख लेते हैं। ओ सदानीरा में सदानीरा किसका पर्याय है? तो गंडक नदी का। किसका पर्याय है बाबरे? ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर की प्रमुख शैली क्या है बाबरे? तो नाटक और निबंध। गंडक नदी का जल किससे प्रभावित होता है? तो किससे होता है? हिमालय के ग्लेशियर से। ओ सदानीरा में किस क्षेत्र का वर्णन है? तो चंपारण का। गंडक नदी किन किन स्थानों से होकर बहती है? तो लोरिया से नंदनगढ़। लेखक जगदीश चंद्र माथुर किसके प्रमुख आलोचक थे? तो अंग्रेज सरकार की। गंडक नदी के किनारों पर किनकी संस्कृति पाई जाती है? तो आदिवासी संस्कृति। गंडक नदी की महत्ता क्या है? तो संस्कृति सांप्रदायिक महत्व। जदूर गंडक का पर्याय क्या है? तो बूढ़ी गंडक। चलिए आ जाते हैं बाबू हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन से तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है लेखक जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ? तो शाहजहांपुर लिखा हुआ है यहाँ पे। इलाहाबाद, शाहजहांपुर ही होगा क्या रे? एक बार किताब में एक बार मिला देना तो, एक बार इलाहाबाद है ना। उत्तर प्रदेश में 23 जुलाई 1978 को हुआ था। ओ सदानीरा में सदानीरा किस नदी का नाम है? तो गंडक नदी को सदानीरा कहा जाता है। गंडक नदी किन किन जगहों से होकर बहती है? तो यह नदी लोरिया, नंदनगढ़ और चंपारण से होकर बिहार के भी कई इलाकों से गुजरती है। ओ सदानीरा में किस समाज की चित्र है? तो इसमें आदिवासी समाज, जैन समाज, ग्रामीण जीवन का जीवन चित्र है। गंडक नदी की जलाशय कैसी है? तो गंडक नदी का जल बहता रहता है, कभी कभी बाढ़ भी आती है और यहाँ हिमालय के जलाशयों से प्रभावित होती है। गंडक नदी के किनारों किस तरह की लोक कलाएँ पाई जाती है? तो वहाँ के लोग गीत, नृत्य, पाठ, नाट्य और पारंपरिक त्यौहार मनाए जाते हैं। आगे है बाबू हम लोग का लेखक जगदीश चंद्र माथुर की प्रमुख कृतियां क्या है? तो बहुयामी नाटक, बालू की टाकी, ओ सदानीरा आदि। गंडक नदी का इतिहास क्या दर्शाता है? तो नदी के किनारे बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के पुरातन स्थलों का इतिहास मिलता है। गंडक नदी के किनारों पर किस प्रकार की संस्कृति पाई जाती है? आदिवासी, जैन और ग्रामीण संस्कृति का मिश्रण। ठीक है, अब आ जाते हैं बाबू हम लोग। तुम बोले छोटा, हम ध्यान ही नहीं दिए थे। बोले छोटा दीर्घोदरी। ओ सदानीरा पाठ में गंडक नदी और उसके आसपास के क्षेत्र का वर्णन विस्तार से करें। तो गंडक नदी सदानीरा नाम से भी जानी जाती है, जो हिमालय ग्लेशियर से निकलती है। यह लोरिया, नंदनगढ़, चंपारण जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरती है। इसके तटीय क्षेत्र में आदिवासी, जैन, ग्रामीण संस्कृतियाँ पाई जाती है। नदी के किनारों पर कई प्राचीन मंदिर, तीर्थ स्थल और लोक कला मौजूद है। नदी का जल कृषि, जीवन और सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि नदी के कारण बाढ़ भी आती है, फिर भी वह क्षेत्र समृद्धि का स्रोत है। लेखक जगदीश चंद्र माथुर की जीवन परिचय और उनकी लेखनीय विशेषताओं को पर चर्चा कीजिए। अरे 1917 दिया है ना, 78 को साथ काटते 17 कर देना, 1917 काट के हरा देना ना। ठीक है, माथुर का जन्म 1917 में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध लेखक, नाटककाव्य, संस्कृत, एक वो किताब से मिला था ना, संस्कृति कर्मी थे। उनकी लेखनी सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित थी। वे लोक जीवन, परंपरा और बदलती सभ्यताओं को जीवंत और संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करते थे। उनकी भाषा सरल और प्रभावमयी होती थी। वे बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने में लगे थे। इस चैप्टर का जाके हिंदी किताब में इसको एक बार बढ़िया से देख लेना, जन्म कब हुआ था, है ना, एक बार बढ़िया से देख के लिख लेना। बाकी सेम रहेगा, है ना, कोई चीज़ चेंज नहीं, खाली टाइपिंग मिस्टेक हुआ है बार बार, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, वो सदानीरा में गंडक किनारों पर बसी संस्कृतियाँ का महत्व समझाइए। तो गंडक के किनारे विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति समूह रहते थे, जैसे आदिवासी, जैन और पारंपरिक किसान। इन संस्कृतियों के मेल से यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विविध हुआ। गीत, नृत्य, त्यौहार और लोक कला इस क्षेत्र की पहचान है। ये संस्कृतियाँ नदी की जीवन धारा को और भी रंगीन बनाती है। गंडक नदी के जल, बाढ़ और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में बताइए। तो गंडक नदी का जल हिमालय के ग्लेशियर से आता है, जिससे कभी कभी बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से फसलों और गांवों को नुकसान होता है
है ना। नदी की स्वच्छता और संरक्षण जरूरी है ताकि क्षेत्र की समृद्धि बनी रहे। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का बाबू, ये गंडक नदी के किनारों पर लोक कला और रीति रिवाजों का वर्णन करें। यहाँ आदिवासी और ग्रामीण लोक कला, नृत्य, लोकगीत प्रचलित है। थाड़ा और झूमर जैसे नृत्य प्रसिद्ध है। त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। घरों में मिट्टी के बर्तन और सजावट भी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। यहाँ पे चैप्टर हम लोग का क्या हो रहा है बाबू रे, द एंड हो जा रहा है। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया। घर क्या